Hello students, welcome to today's accountancy class. Today we're going to start with the new chapter reconstitution of partnership. ये पार्टनरशिप का सेकेंड चैप्टर है. पहला चैप्टर हमने किया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमने बेसिक्स किए थे कि पार्टनरशिप के बेसिक्स में क्या क्या किया था, फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं और उनको प्रिपेयर कैसे करना है. अब हम उसका नेक्स्ट एडवांस जो है स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में, वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. और ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, जैसे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और इवन पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं आया बट द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड कि अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज कर लेते हैं, दे वांट टू चेंज इट म्यूचुअली, then it is called reconstitution of partnership. So reconstitution means change in the partnership agreement. It doesn't mean कि फर्म का जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा. बिजनेस वैसे ही कैरी ऑन करता है, इट गोज ऑन लाइक एज यूजुअल, बट ओनली द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स चेंजेस. तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होगा तो इट्स ऑब्वियस दैट इट विल चेंज द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स वगैरह को में चेंजेस आएंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आ जाएंगे, और एनी अदर एडजस्टमेंट में भी दे जो पार्टनर्स डिसाइड करें दे कैन चेंज इट. सो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और इसमें सबसे पहले जो किसी भी कारण से पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन और उसका ट्रीटमेंट ज़रूर होता है हर बार. इट इज़ इन्वॉल्व इन ऑल टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप. तो गुडविल का वैल्यूएशन करना है और उसका ट्रीटमेंट करना. सो पहले हम आज शुरू करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से. फिर आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रीज़न ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट. वो अकॉर्डिंगली हम करेंगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे डिफरेंट केसेस को. सो फर्स्टली जो कॉमन है सभी तरह की रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए देयर आर सो मेनी मैथड्स, बट हमारे पास है 3 मैथड्स. ये जो 3 मैथड हैं गुडविल वैल्यूएशन के, ये रिकॉग्नाइज्ड हैं कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट्स के अंडर. देयर आर 3 मैथड्स जो हमारे सिलेबस में है. एवरेज, नॉर्मल, प्रॉफिट्स मेथड. नॉर्मल आई हैव पुट इन ब्रैकेट्स बिकॉज इसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड्स ही बोलते हैं, बट एवरेज में ये जो प्रॉफिट्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं. मतलब देयर शुड बी नो काइंड ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी, मीन्स एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस शुड नॉट बी देयर इन द प्रॉफिट. सो एनी इन अ नॉर्मल ईयर, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस जो बिजनेस अर्न करता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है ये. Then we have a super profit method and capitalization method. So we will do all these 3 methods one by one. ये तीनों methods हमें goodwill valuation में help करते हैं. As we have already discussed कि जो goodwill है उसको accurately measure तो नहीं कर सकते, but we can have an idea. This goodwill जो है वो major component होता है earning profits का. तो इसलिए हमेशा goodwill को valuation के लिए जो भी profits हैं हमारे, जो भी methods हैं हमारे, वो profit based ही होंगे. जो फर्म के प्रॉफिट अर्न करती है वही करती है जिसके पास गुडविल होती है. बिकॉज इफ़ द फर्म हैज़ नो प्रॉफिट इट मीन्स इट डजंट हैव एनी गुडविल. अगर गुडविल होगी तो एक फर्म प्रॉफिट अर्न कर सकती. सो इसीलिए ऑल मेथड्स जो हम कर रहे हैं दे आर बेस्ड अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. तो ये 2 बेसिक मेथड हैं, इसके बेस पे कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे. सो आई एम गोइंग टू डू इट वन बाय वन. आज हम लेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज जो है वो 2 तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वन इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स और दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स. सिंपल को एवरेज प्रॉफिट जो आपने स्टैटिस्टिक्स में भी किया होगा, मीन, सिंपल मीन जो होता है वो वाला फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट का, कि टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट आपने टोटल किया उसे डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया. और व्हेन एवरेज प्रॉफिट कम्स तो उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द गुडविल. नाउ व्हाट इज दिस परचेज ईयर? परचेज ईयर क्या हो गया यहाँ पे जो ये दिया हुआ है? दिस इज एक्चुअली गिवन इन क्वेश्चन. आपको नहीं कैलकुलेट करना है ये, बट ये होता क्या है, दिस इज द एक्सपेक्टेड ईयर्स इन द फ्यूचर up to which the company is expecting to earn the average profit. मतलब अगर वो उतने साल, जितने साल कंपनी को लगता है कि वो उतना एवरेज प्रॉफिट कमा सकती है, those years are called purchase years. और ये गिवन होंगे क्वेश्चन में ही, you need not to bother about it, but you must know the meaning also.
ना वेटेड एवरेज में क्या होगा, चेंज हो जाएगा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मेथड, ये हो जाएगा वेटेड एवरेज वाला मेथड जो आपने स्टैटिस्टिक्स में भी किया होगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, पहले हम वेट्स हमें दिए होंगे क्वेश्चन में, उन वेट्स के अकॉर्डिंगली हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसको नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द गुडविल ऑफ द फर्म। सो हम इनको एग्जाम्पल से करेंगे अभी, आई शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, लेट अस सी। So let us do an example of goodwill by average profit method. So I have taken a very simple example, very basic example. It will show you how you are going to use the method of average of calculation of goodwill. So method of average profit. So the profit statement is the profits of the 5 years of a firm are, and the years are given 13, 14, 15 and 16, 17. Or profits every year are given to us. Calculate goodwill of the firm on the basis of 4 years purchase. So here the years of purchase are 4 and average लेना है, average profit of last 5 years. These two things आपने पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले यही ढूंढना है, बिकॉज फॉर्मूला में हमें एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ परचेज ईयर्स चाहिए। तो परचेज ईयर आपको स्टेटमेंट से मिलेंगे, जैसे यहाँ पे 4 years लिखे हुए हैं, और एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का लेना है, यहाँ जितने मर्जी ईयर्स का दिया हो, जब तक हमें स्टेटमेंट में ढूंढना पड़ेगा पहले कि कितने ईयर्स का एवरेज करना है। इट मे बी एवरेज फॉर 4 years, 3 years, 2 year, वट एवर। सो हेयर इट इज़ एवरेज ऑफ 5 years। सो 5 साल का ही प्रॉफिट है, 5 years की ही हमें एवरेज लेनी है। और अब हम इसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बजाय कहीं पे लॉस हो तो लॉस इज कॉल्ड नेगेटिव प्रॉफिट, तो उसको हमने माइनस में लेना है। इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव प्रॉफिट, तो वो माइनस हो जाएगा, दैट्स ऑल। सो लो यहाँ पे तो कोई लॉस नहीं है, सारे प्रॉफिट्स ही हैं। सो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 4 लाख plus 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट है उतने ईयर से आपने डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको ऐड अप कर लेते हैं। $21,93,000 upon 5, so it is 5 for 20, 5 3 15, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज है विच इज 4। So it is 17,54,400. So this is your answer. Simple question involving goodwill calculation on the basis of average profit given purchase years. So now we're going to take up another type of average profit method. Average profit method तो same ही है, goodwill is equal to average profit multiplied by number of purchase years, but the calculation of average profit is different in this case. So calculation of average profit is weighted average profit. So इसमें क्या करना है, हमने weights दिए होंगे क्वेश्चन में, weighted average निकाल लेनी है। कैसे निकालनी है, I'll just tell you. The profits of a firm for 5 years are given to us. These are the profits of 5 years, 14, 15 से लेके 18, 19 तक के। Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase. कितने साल की परचेज है, 3 years purchase of weighted average profit of profit based on the weights 1, 2, 3, 4 and 5 respectively. So 5 years का प्रॉफिट दिया है, 5 year तक की वेटेज लेनी है हमने। सो यहाँ पे मैंने इसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया है। ईयर्स गिवन इन्फॉर्मेशन में ईयर्स और ये प्रॉफिट्स हैं, और वेट्स भी गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली देने हर साल को। और इसके बाद ये हमने खुद करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट्स। तो ये वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 20,000, 48,000, 90,000, 1,90,000। नाउ हमने करना क्या है, इसको एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन सम ऑफ वेट्स। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट तो आ गया, अब इसका सम करना है और वेट्स का सम करना है। तो प्रोडक्ट्स का सम कर लेते हैं पहले।
It's 3,48,000 or weights का sum is 15. 5 plus 4 9 plus 3 12 plus 2 14 plus 1 15. तो अब हम एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. सम ऑफ प्रोडक्ट्स इज 3,48,000 और सम ऑफ वेट इज 15. ठीक है, 3,48,000, ये 15, इनको डिवाइड करेंगे. सो द डिवीजन आंसर इज 23,200. दिस इज आवर वेटेड एवरेज प्रॉफिट. बस अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया. तो अब हम गुडविल निकाल लेंगे बिकॉज वी नो नंबर ऑफ परचेजेस आर 3. तो गुडविल विल बी is equal to average profit multiplied by number of purchase years. 69,600 is the goodwill. It is in rupees. So this is your answer. I hope it is clear to you.